इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। 2, स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र। इसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार, गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल, श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन, किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद। जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्नकरण श्रावकाचार्य का बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। समाधि मरण, संलेखना का प्रसंग। अपने जीवन को कैसे हम अंत समय में कैसे अपने शरीर को छोड़ें, महोत्सव पूर्वक, उसका वर्णन चल रहा है। पहली बार बताया था, स्नेह, किसी से लगाव नहीं, परिग्रह नहीं, सब छोड़ दे, वसीयत कर दे, सारा परिग्रह छोड़े, सबको क्षमा करे और क्षमा मांगे। और क्या करे? आचार्य अब अगले श्लोक में लिख रहे हैं, आलोच्य सर्वमेनः, आलोच्य सर्वमेनः, कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्, कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्, आरोपयेन्महाव्रत, आरोपयेन्महाव्रत, मामरणस्थायि निःशेषम्, मामरणस्थायि निःशेषम्। बोलिए, आलोच्य सर्वमेनं कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्, आरोपयेन्महाव्रत, मामरणस्थायि निःशेषम्। आलोच्य, आलोचना करके, सर्वम एनः, समस्त पापों की। मैंने अपने जीवन में कितने कितने पाप किए हैं, व्यापार में, घर गृहस्थी में और सारे अन्य कार्यों में मैंने इतने इतने पाप किए हैं। भगवान ये सब मेरे पाप मिथ्या हों,
ऐसे आलोचना करके। आलोच्य सर्वम एनः, आलोचना करके समस्त पापों की। कैसे? जो मैंने कृत कारित और अनुमोदना से किए हैं उन सब की। और छुपा के नहीं, निर्व्याजम छल रहित शुद्ध मन से, निर्व्याजम छल रहित होकर समस्त पापों की जो कृतकारित अनुमोदना से किए हैं उन सब की आलोचना करके। फिर क्या करे? आरोपयेन, धारण करे महाव्रतों को। कितने महाव्रतों को? निशेषम, 5 महाव्रतों को, समस्त महाव्रतों को धारण करे। कितने समय के लिए? जीवन पर्यंत के लिए। आमरण स्थायी, जीवन पर्यंत के लिए। समाधि वर्ण करने वाला सबसे पहले तो मैंने जो कृतकारित अनुमोदना से पाप किए हैं मैं उनकी आलोचना करता हूँ, और समस्त पापों से निवृत्त होकर अब मैं 5 महाव्रतों को धारण करता हूँ। ऐसा करे। देखें, सर्वम एन, समस्त पापों की आलोचना करके जो कृतकारित अनुमोदना से हुए हैं उनकी निर्व्याजम छल रहित शुद्ध मन से आलोचना करे। और फिर क्या करे? निशेषम, समस्त महाव्रतों को धारण करे। कैसे? आमरण स्थायी, जीवन पर्यंत के लिए। जब तक मेरा जितना जीवन है अब मैं मुनि अवस्था में विधि पूर्वक 5 महाव्रतों का पालन करता हुआ शेष जीवन गुजारूंगा। ऐसा निर्णय करके मुनिपद धारण कर ले। पंडित जी, क्या मुनिव्रत धारे बिना संलेखना नहीं हो सकती? मुनिपद धारण करने पर संलेखना के 4 चांद लगते हैं। संलेखना का वास्तविक फल पाना हो तो मुनिपद धारण करके ही मिलता है। लेकिन अगर मान लो मुनिपद धारण करने की नौबत न हो, शरीर में कोई ऐसी दिक्कत हो, मुनि बनने योग्य ना हो, तो क्या करे? तो ऐसा करे, कम से कम क्षुल्लक, एलक या व्रती तो बने। व्रती बनने के बाद भी संलेखना कर सकता है। और मान लो वो भी न बन पाए और ऐसा मौका आ जाए जब वो भी न बन सके, तो क्या करे? कोई बात नहीं, जितना बन सके। पहले आया था ना, यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार क्या करे? जैसे बने वैसे संलेखना को धारण करे। एक उदाहरण देता हूँ। मेरठ के एक सेठ जी, जिन्होंने हस्तिनापुर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान करवाई हैं प्राचीन मंदिर में, उनके हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल उनके मित्र का था। 2-3 दिन तक हो गया, उन्हें बिल्कुल आराम नहीं हो पाया। उनको भी ये लगा मैं अब बच नहीं पाऊँगा। उन्होंने अपने मित्र से बोला, मित्र बचूंगा या नहीं? मित्र बोला, भाई देखो सही बात यह है, तुम्हारा मैंने इतना इलाज कर लिया लेकिन तुम्हारा हार्ट इतना डैमेज हो चुका है, अब तुम ठीक नहीं हो सकते। अब मेरी कितनी उम्र बाकी है? तो मित्र बोला, डॉक्टर अब तुम्हारी 4-6 घंटे से ज़्यादा उम्र बाकी नहीं, अब तो खेल ख़त्म होने को है। देखो फिर क्या करते हैं वो, कैसे संलेखना होती है? तो ठीक, फिर उन्होंने कहा फिर एक काम करो, जितनी नलियाँ लगा रखी हैं इन सबको निकाल दो। निकाल दूंगा तो तुम मर जाओगे। तो मरूंगा तो मैं वैसे ही, ऐसे नहीं मरना चाहता कायरतापूर्वक, मैं मरूंगा दिलेरी से मरूंगा। क्या करना चाहते हो? सब नलियाँ निकालो। फिर क्या करोगे? मुझे ज़मीन पे ICU में ही लिटा दो, ज़मीन पे लिटाओ और देखो फला मेरे स्वाध्यायी मित्र हैं, उनको बुला दो, उनसे कह दो कि ये फला जो आदमी है ये अंतिम समय में है, जल्दी आओ समाधि कराओ इसकी। डॉक्टर ने उन 4-5 मित्रों को फ़ोन कर दिया और उसको ICU में ही एक तरफ ज़मीन पे लिटा दिया। अब देखना,
अब वो क्या कह रहे हैं ज़मीन पे लेटने वाले सेठ जी, मेरे सारे कपड़े उतारो, मुझे मुनि बना दो, मुझे कपड़े नहीं रखने। डॉक्टर बोला ऐसा कैसे होगा, हटाओ ना। सारे कपड़े उतार दिए, दिगंबर मुद्रा में, हिम्मत देखो अगले की, दिगंबर मुद्रा में आईसीयू के नीचे ज़मीन पर लेटा है, चद्दर के ऊपर। और इतने में दोस्त आ गए। अब दोस्तों से कहता है, भाई मेरे जो भी कसूर हो माफ़ करना, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। हमारी तुम्हारी दोस्ती जीवन भर की इसी समय के लिए तो थी, अब तुम मेरा विधि पूर्वक समाधि मरण करा दो। बचना तो है ही नहीं, जब नहीं बचना है तो ऐसा करा दो कि अंतिम समय तक मैं धर्म में लग के मरूं, छटपटा के दवा डॉक्टरी से नहीं मरूं। क्या बात थी। सारे उनके स्वाध्यायी मित्र जुट गए, शायद 4-5-6 घंटे वो बचे, और 4-5-6 घंटे में विधिवत नमोकार मंत्र जपते जपते, संबोधन पाते पाते शरीर छोड़ा। ये होता है समाधि मरण। ऐसे भी होते हैं करने वाले जो आईसीयू में भी कर डालते हैं। होना चाहिए क्या, अपना कलेजा, अपनी विल पावर, अपना दृढ़ निश्चय कि नहीं मुझे तो संलेखना करनी ही है। जब निश्चय है ना तो मार्ग बनते हैं। और देखो हॉस्पिटल में भी उन्होंने संलेखना कर ली। तो ये नहीं कि मुनि बने तभी हो, संकल्प तो अपना है। देखो वो हॉस्पिटल में मुनि पद धारण कर रहे हैं। यद्यपि उनके मरण को हम मुनि मरण नहीं मानेंगे, लेकिन उनके परिणामों की विशुद्धि कितनी बढ़ी ये देखने की बात है। उन्होंने सबसे ममत्व छोड़ के और प्रभु का नाम लेते लेते अपना शरीर छोड़ा। धन्य है भगवान, हमारी भावना है ऐसी समाधि हमारी भी हो। क्या बात है। पंडित जी, क्या घर में संलेखना नहीं हो सकती है? हो तो सकती है, पर देखो राग द्वेष जितना घर छोड़ने पे कम होगा, उतना घर पे समाधि करने में नहीं हो पाएगा। अगर मान लो बाहर नहीं जा पाए, कहीं ऐसी हालत नहीं हो और डॉक्टर ये कह दे कि ये सीरियस हैं, इनको बाहर एम्बुलेंस में नहीं ले जा पाओगे, रास्ते में ही इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तब क्या करो, घर से हटाओ, सबसे क्षमा याचना करा के मंदिर में ले जाओ। मंदिर के बराबर में जो कमरे हैं उनमें उन्हें रखें। वहाँ का वातावरण ही उनके लिए बहुत अच्छी समाधि करने में कारण होगा। पर घर से तो दूर करना ही चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति हो घर से दूर ही नहीं कर सके तो घर में इतना तो करें कि नमोकार मंत्र जपते जपते उनका शरीर छूटे। पंडित जी, संलेखना के लिए सबसे उत्तम स्थान कौन सा है? यदि अचानक समाधि का प्रसंग आ गया है तब तो आप स्थान चुन नहीं पाएंगे। और अगर स्थान चुनने का मन है फिर क्या करना है, फिर तो निर्वाण क्षेत्र चुने, संवेद शिखर चुने, और जो और निर्वाण क्षेत्र हैं पावापुरी, चंपापुरी, ऐसे निर्वाण क्षेत्रों को चुने, मांगी तुंगी को चुने, सोनागिर जी को चुने, शत्रुंजय पालीताना को चुने। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र है, आप पहुँचेंगे तो आपका चित्त वैसे ही सही हो जाएगा। इसलिए समाधि मरण के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा, जो कोई अपने महाराज हों और जो किसी अच्छे निर्वाण स्थान पर हों, वो स्थान समाधि मरण के लिए उपयुक्त स्थान है। पंडित जी, समाधि मरण के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? समाधि मरण के लिए न ज़्यादा सर्दी चाहिए न ज़्यादा गर्मी चाहिए। समाधि मरण के लिए सबसे अच्छा समय है सर्दी गर्मी के बीच वाला, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। उधर देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल, ना तो दिसंबर जनवरी चाहिए ना मई जून चाहिए। उस समय थोड़ी व्याकुलता चित्त में ज़्यादा हो सकती है, वातावरण की अनुकूलता होती है तो चित्त में ज़्यादा अच्छे परिणाम रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा समय वो न सर्दी न गर्मी। पंडित जी, समाधि के लिए किन आचार्य को चुने? जिन आचार्य से स्वयं पहले से जुड़ा हुआ है 10-20 साल से, क्योंकि 50-60 वर्ष की उम्र से मुनि महाराज के पास तो आएगा जाएगा और जुड़ जाएगा। तो जिनसे जुड़ा हुआ है
जिनसे बार बार निवेदन कर चुका है, महाराज अब मेरी आयु बढ़ती जा रही है, मेरा अंतिम समय आए तो संलेखना अच्छी करा देना, उनसे जुड़े और अंत समय परिवार वालों से कहे मुझे उनके पास ले जाए। लेकिन ध्यान रखे वे मुनि महाराज समाधि कराने में होशियार निर्यापक आचार्य होने चाहिए। अगर किन्हीं नए आचार्य के पास चले गए और उन्हें अनुभव नहीं हुआ, हो सकता है समाधि अच्छी नहीं हो पाए। इसलिए जो होशियार हों, जिनके पास संग भी बड़ा हो, कहा है आचार्यों ने कम के कितने मुनि चाहिए समाधि में? 48, कम से कम 2, अर्थात जिनके पास मुनि संग भी हो ऐसे, और जो ज्ञानी हों, जिन्होंने 10-20 समाधियाँ अपने हाथ से खूब अच्छी तरह कराई हों, उनके पास जाके समाधि ग्रहण करे और जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों को धारण करके और अपने जीवन को संलेखना में लगा दे। आचार्य ने मुनिपद दे दिया, अब क्या करें? मन को उपवास भी शुरू होने वाले हैं, पीड़ा भी है, अब मन को प्रसन्न कैसे रखे? तो आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं, देखिए, शोकम भयम अवसादम, शोकं भयमवसादं क्लेदम कालुष्यमरतिमपि हित्वा, क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यै श्रुतैरमृतैः, मनः प्रसादै श्रुतैरमृतैः। बोलिए, शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। मुनि बनने के बाद क्या करे? शोकम, शोक को, भयम, डर को, अवसादम, विषाद को, क्लेदम, क्लेश को, कालुष्यम, राग द्वेष को, और अरतिम और अरति को भी छोड़कर इन चीज़ों से पीछा छुड़ा ले। ये मुझे नहीं करने, आत्मा को पतन करने वाले हैं। क्या क्या? शोक, भय, विषाद, क्लेश, राग द्वेष और अरति, वस्तु का अच्छा नहीं लगना, इन सब को छोड़कर मुनि बन गया। इन चीज़ों को दिल से निकाल दे और क्या करे? सत्व और उत्साहम उदीर्य च, सत्व माने शक्ति, बल, और उत्साह को प्रकट करके, कमज़ोर नहीं बन जाए, नहीं, बहुत शक्ति और बड़े उत्साहपूर्वक। सत्व माने बल और उत्साह माने उत्साह, इनको प्रकट करके मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न करे, एकदम प्रसन्न रहे। किसके द्वारा? श्रुत ही अमृत ही, श्रुत माने शास्त्र रूपी अमृत को पी पी के मन को प्रसन्न करे। उस समय घर गृहस्थी किसी की बात तो सोचने का काम ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष, ममत्व और परिग्रह सब छूट चुका। अब चिंतन किसका करना है? सिर्फ आत्मकल्याण की बात करनी है। इसलिए श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसन्न रखे। जिन जिन मुनिराजों ने संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ा है, उनकी कथाएं सुने। हमारा कर्तव्य हम सुनाएं, सुन सुन के और अपने बल और प्रसन्नता को और बढ़ाए। पंडित जी, संलेखना करने वाले को शोक किस बात का हो सकता है? अगर घर परिवार से, रुपए पैसे से, शरीर से ममत्व नहीं छूटा है तो हाय रे हाय ये छूट रहे हैं, ऐसा शोक बन सकता है। इष्ट पदार्थ के वियोग में होने वाले परिणाम शोक कहलाते हैं। लेकिन जिसको जो निर्ममत्व हो गया है उसको शोक का क्या काम? पंडित जी, संलेखना करने वाले को डर किस बात का होगा?
संलेखना करने वाले को इस बात का भी डर हो सकता है, संलेखना ले तो ले है और नहीं पल पाई तो क्या होगा, अगर भूख बहुत लगी तो क्या होगा, पीड़ा ज़्यादा हो गई तब क्या होगा, ऐसा उसको डर रह सकता है। मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन जो संलेखना लेने वाला शरीर से परिवार से निर्ममत्व हो चुका है, उसे डर का क्या काम, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। पंडित जी, संलेखना में बल और उत्साह को कैसे प्रकटित करें? शरीर में बीमारी है, बीमारी बढ़ती जा रही है तो भी हिम्मत रखे, विल पावर बनाए। अरे शरीर जाए तो जाओ, मेरा कुछ थोड़ी बिगड़ जाएगा, शरीर के नष्ट होने में मेरा कुछ थोड़ी नष्ट होना है, इसलिए नहीं, मैंने ये मुनिव्रत धारण किए हैं, अब तो मैं मुनिव्रतों का पालन करते करते शरीर को छोड़ूंगा। भूख प्यास की वेदना लगे भी तो मजबूती से सहन करे और उत्साहपूर्वक मैंने समाज मरण धारण किया है, अब मुझे इस जीवन को, अपने को, पर्याय को पवित्र बनाना है। कोई भी कैसी भूख प्यास की बाधा, शरीर में कीड़े भी पड़ जाएं तो भी मैं कोई इलाज, दवा, भोजन कोई वांछा नहीं करूँगा, ऐसा मजबूत हो जाए। लिखा है इसमें, अरति को कैसे छोड़े। शरीर में से अगर मवाद निकल रहा है, मक्खियाँ बैठ रही हैं, लैट्रिन बाथरूम निकल जाता है, गंदगी हो रही है, उधर दृष्टि देने का काम नहीं। मेरी आत्मा कभी गंदी नहीं होती, मेरी आत्मा में कभी कुछ नहीं होता। शरीर तो जाएगा ही, और इतना पुराना हो गया है, ये नहीं छूटेगा तो मैं इसे कब तक ढोऊंगा, इसको जाने दो, अब दूसरा शरीर मिलेगा उसमें देखेंगे। इसलिए इन सब तरह से अच्छी प्रकार और बल को हिम्मत पूर्वक और उत्साह पूर्वक, ये तो मेरे आत्म कल्याण का महान कार्य है, इससे अच्छा कार्य मिलेगा कहाँ। हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे मुनि बना दिया, आपकी कृपा जीवन जीवन नहीं, जन्म जन्म नहीं भूलूंगा। ऐसे बड़े उत्साह पूर्वक, अगर मान लो पहले 2 प्रतिमा ली हैं, 2-3 दिन गुजर जाएं, गुरुदेव मेरी प्रतिमा और बढ़ा दो, 7 कर ली, अब मुझे क्षुल्लक बना दो, क्षुल्लक बन गया, और 2 दिन आगे बढ़ गए, अब क्या दे रहे भगवान, मुझे मुनि बना दीजिए ना, और मुनि बना दिया। इसे कहते हैं निरंतर अपने बल और उत्साह को बढ़ाना, ऐसे बढ़ाता रहे। अभी एक लेडी की संलेखना जयपुर में हुई थी, हमारी वो रिश्तेदार थी। अंतिम समय उनकी इच्छा देखी तो उनको सबसे पहले एक मुनि महाराज के पास ले जाके और उनको क्षुल्लिका बनाया गया। क्षुल्लिका वो बन तो गई, लेकिन फिर भी पूरी प्रसन्नता नहीं हुई। अंतिम समय से एक दिन पहले जब उनसे पूछा गया क्या आरिका बनने की मन में है, तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने सिर हिलाया। आचार्य से कहा गया महाराज इनको आप अब आरिका बना दीजिए, और जब उनको आरिका बनाया, वहाँ उनका उत्साह देखने काबिल था। धन्य है उनका जीवन, क्या उनका उत्साह था, इतनी प्रसन्न थी वो उस दिन, क्या पूछो। और अगले दिन उन्होंने आरिका अवस्था में शरीर छोड़ा, तो बल और उत्साह निरंतर बढ़ता रहे। अब मैंने घर तो छोड़ ही दिया, अब मैं वृत्ति बन गई, अब मैं क्षुल्लिका बन गई, आरिका बन गई, अब आगे तो मार्ग है ही नहीं, चलो मेरी पर्याय की सफलता हुई, अब मैं विधिपूर्वक संलेखना को अच्छी तरह से अपने परिणाम ठीक रखे करती हूँ, ऐसा विचार बनाए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उषा ओम प्रकाश गोधा, सुशीला विमल गोधा, पुष्पलता सुभाष जैन, किरण गोधा, चेतना दिलीप, बंडी परिवार, रतलाम। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। 2 स्वाध्याय मंडल, भगवान 1008 मुनि सुब्रतनाथ मंदिर, बारामती, महाराष्ट्र।
एसके जैन, श्रीमती संतोष जैन, विपुल जैन, श्रीमती आराधना जैन, पारुल जैन, अतुल जैन, श्रीमती पूर्णिमा जैन, सुचित जैन और आर्यन जैन, कानपुर। संपतलाल, मैना देवी कासलीवाल, सागरमल, नागरमल, संदीप कुमार, हीरा देवी, आशा देवी, सुखी संसार गोलाबरी, हावड़ा। श्रीमती जयमाला जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री इंद्रसेन जैन, टिम्बर मर्चेंट, खतौली। सरिता जैन, पत्नी प्रदीप कुमार जैन, पुत्र संचित जैन, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। महिला मंडल श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर 344/4 गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली। अशोक जैन, प्रेम जैन, अंकित जैन, पूर्णिमा जैन, मयूर विहार, फेज 3, दिल्ली। श्रीमती नीति, राजीव, देवर्षि, निष्पन्न, अनुभा कलरैया, श्री पदम मीना, पंकज, राहुल, पीयूष अजमेरा, खारघर, नवी मुंबई। सोसर देवी, स्वर्गीय देवीलाल जी, विमला बेन किशन लाल जैन, सोनल भावेश जैन, अर्चना विकास जैन, नियति, जैनी, कशिश, हैंसी, मोक्ष जैन, अहमदाबाद।